morning, student. Today I am present here with last topic of matter in our surrounding, means class 9 chapter first last topic. Last topic is means evaporation cause cooling, means how you say evaporation cause cooling, means you can say when evaporation occur, then that place we feel cool. If you want to check, then you take a simple example, perfume. When you spray perfume on your palm, हथेली पर जैसे ही आप परफ्यूम को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, then you feel cool. And one more things, जब आप अपने हेयर कटिंग के लिए सैलून पे जाते हैं और जो आपका ये नाई होता है, हेयर कटर होता है, जब आप ये वाटर बॉटल से स्प्रे करते हैं आपके हेयर पे, तब वो थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगता है। एक्चुअली ये क्यों होता है, इसका एक रीज़न है, और वो रीज़न थोड़ा सा फिज़िक्स को अप्लाई करके देखा जाएगा। अब आप परेशान मत होना कि यहाँ फिज़िक्स केमिस्ट्री में लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी फिज़िक्स है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और हमने एक एग्जांपल आपको दे दिया कि आपको फील होता है कूल। एक और एग्जांपल लेते जो कि आपका क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, जैसे कि आप गर्मी के दिनों में मटके में पानी रखते हैं और पानी ठंडा रहता है मटके के अंदर, और किसी और बर्तन में रखते हैं उतना ठंडा नहीं रहता है। तो इसका क्या रीज़न है, इन सब क्वेश्चन का आंसर हम आपको इसी टॉपिक में बताने वाले हैं। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो में। और दूसरी बात कुछ और होती है कि जो डिज़र्ट होता है वहाँ पर जब गर्म होना चाहिए तो ठंडा होता है, जब ठंडा होना चाहिए तो गर्म होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। और ये तो आप सोचे ही नहीं होंगे कि जब आप परफ्यूम आपके हाथ पे मारते, बॉडी पे मारते, तो वहाँ ठंडा क्यों लगता है। बॉडी स्प्रे की बात कर लो, वहाँ ठंडा लगता है, लेकिन क्यों लगता है आपने नहीं सोचा है। एक्चुअली इसका रीज़न क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये कोई सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा प्लेट है, इसमें आपने रख दिया वाटर, इसमें रख दिया आपने वाटर या कोई लिक्विड रख दिया, और यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हो रहा है, ये है हमारा इवेपोरेशन। एक्चुअली जब इवेपोरेशन हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, ये हमारा लिक्विड फॉर्म था, लिक्विड, और ये बन गया किस में, यहाँ पे गैस फॉर्म में जा रहा होगा। सराउंडिंग में सपोज कर लो कि जा रहा है किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म या गैसियस स्टेट। चलिए, तो आप कहोगे सर इससे क्या मतलब, क्यों कूलिंग होता है। एक्चुअली ये जब गैस मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, इसकी सतह को छोड़ करके ऊपर जाते हैं, सपोज ये सब जा रहे हैं, ये क्या करते हैं ना, जब ये ऊपर जाने लगते तो ये ठंडा होने लगते होंगे, क्योंकि ये सिस्टम गर्म था ना। और जब ये ऊपर जाते तो इनमें कौन सी एनर्जी होती है, एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से ऊपर जाते हैं, उसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। इसका आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। बट हम यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाएंगे, आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कूलिंग क्यों होता है। तो एक्चुअली जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से जाएगा ना, तो यहाँ जो सराउंडिंग में क्या है, हीट होगा। जो हमारे सराउंडिंग में क्या है, हीट है, हीट होगा, क्योंकि वो उसकी वजह से तो इवेपोरेट हो रहा है ना, हीट है। इस हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मॉलिक्यूल जो जा रहा था, जो गैस मॉलिक्यूल जा रहा था, मतलब पहले वाटर तो वेपर में बना, मतलब गैस में बना, तो वो मॉलिक्यूल जब उसके सतह को छोड़ करके जा रहा था, उसने क्या किया, इस हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इस हीट को एब्जॉर्ब जब कर लेगा तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज होने से आपको कैसा फील होगा, पहले जो टेम्परेचर था जब उससे भी कम टेम्परेचर हो जाए तो कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। एक्चुअली जो ये आपको ठंडा और गर्म लगता है, क्या लगता है, जैसे किसी का अपने बॉडी टच किया तो बोले आपकी बॉडी बहुत गर्म है, कैसे कह दिया आपने, ये इस बिहाफ पे कहा कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा है। अगर उसकी बॉडी आपको ठंडी लगती है तो क्या मतलब, उसकी बॉडी का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम है। तो यही रीज़न यहाँ होता है। जैसे ये किसी व्यक्ति का बॉडी पार्ट था, कोई बॉडी पार्ट था, हाथ ही मान लो, तो सपोज ये हाथ था, अब उतना अच्छा मुझे फिगर बनाना नहीं आता, और ये हाथ था, आपने यहाँ पे कहीं स्प्रे कर दिया, स्प्रे इस बॉडी पार्ट पे, तो इस बॉडी का कोई टेम्परेचर सपोज कर लो पहले टेम्परेचर रहा होगा, और जब ये आपने स्प्रे किया तो बॉडी को छोड़कर जाएंगे ना गैस के मॉलिक्यूल। ऐसा थोड़ी कि पूरा अपने स्प्रे बार कर जिंदगी भर चलता रहेगा, नहीं। जब ये मॉलिक्यूल जाएंगे तो यहाँ जो बॉडी का टेम्परेचर है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर, वहाँ से हीट को क्या करेंगे, हीट को ले करके जाएंगे।
जब ये यहाँ से हीट को ले करके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी घटेगा, और ये टेम्परेचर घटने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को ठंडा फील होता है। तो ये आपने देखा। दूसरी बात, अगर हम बात करें मटके की, तो हमने कहा अगर आप मटके में पानी रखते हैं तो मटके का पानी ठंडा रहता है, लेकिन 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 अगर यही पानी किसी और जगह पे आप बह के रख देते हैं, गर्मी के दिनों की बात हम कर रहे हैं, समर डे की, तो ये पानी आपको ठंडा नहीं मिलता। एक्चुअली क्या हो रहा होगा, आपने देखा होगा जहाँ पे मटका रखा जाता है उसकी पेदी में भी कुछ वाटर रहता है, यहाँ पर भी कुछ वाटर, इसके वॉल पे भी कुछ ड्रॉपलेट होते हैं। एक्चुअली जब ये इवेपोरेशन होता है, जैसे कि गर्मी है तो भाई इवेपोरेशन तो होगा ही, नेचुरल फेनामेना है। इसके वॉल से ये जो मॉलिक्यूल है ना, गैस फॉर्म में क्या करते हैं, गैस फॉर्म में जाते हैं यहाँ से। जब ये गैस फॉर्म में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, सराउंडिंग से हीट को ले करके जाएंगे, हीट को ले करके जाएंगे। जब ये हीट ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा, जिसकी वजह से ये वाल हमारी क्या होती है, ठंडी होती। अगर वो ठंडा वाल रहेगा तो हमारा जो वाटर रहेगा वो भी क्या होगा, ठंडा होगा। तो इसीलिए हम जब मटके में पानी रखते हैं ना गर्मियों में, तो वो अंदर क्या बना रहता है, ठंडा बना रहता है। एक और आपको अच्छी बात बताएं, कभी कभी जब आप बहुत दिनों तक लगातार मटके में पानी रखते हैं ना, तो वो ठंडा नहीं रहता, वो कम ठंडा करने लगता है। जानते हैं क्यों? एक्चुअली होता क्या है, इसकी जो वाल होती पूरी तरह से वेट हो जाती, गीली हो जाती है। जब ये गीली हो जाएगी तो इससे इवेपोरेशन जो हो रहा था ना, अंदर के जो वाटर की हीट थे, हीट अंदर वाली, जब ज़्यादा इधर कम टेम्परेचर हो जाएगा तो अंदर वाली हीट बाहर नहीं निकल पाती। जब अंदर वाली हीट बाहर नहीं निकलेगी तो हमारा वाटर कूल नहीं होगा। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उस मटके को धूप में रख के फिर से सुखा लेना चाहिए। जैसे ही वो सूख जाए तो हम फिर उस मटके में पानी रखेंगे तो फिर से वो ठंडा करना शुरू कर देगा बिना किसी डिवाइस के। तो आपको मज़ा आया होगा सुन करके। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन आता है आपको मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम जो समर के दिनों में क्यों कॉटन क्लॉथ पहनने के लिए बोलती है। और आपको मज़े की बात बताएं, कभी भी आप समर में मतलब गर्मी के दिनों में ब्लैक कलर ना पहनिएगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वर होता है लाइट का। तो जो भी सनलाइट रेज आ रही हैं सबको ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो बढ़ा देगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या बढ़ाएगा, आपकी बॉडी के सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा देगा, तो आपको गर्मी लगेगी बहुत तेज से। एक्चुअली आपको एक बात बता दें, जो आप सर्दी में या गर्मी में कपड़े पहनते हैं वो कपड़े आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ना कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं। आपकी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वही रहता है। होता क्या, जैसे सर्दी के दिनों में आप स्वेटर पहन लेते थे, क्या स्वेटर हीट प्रोड्यूस करता है? नहीं, स्वेटर हीट प्रोड्यूस नहीं करता। स्वेटर जो आपकी बॉडी से हीट लॉस हो रहा था ना, उसको प्रिवेंट करता, उसके रेट को, जो जिस रेट से हीट बाहर जा रही थी उसको रोकता है। तो जब हीट आपकी बॉडी से लॉस नहीं होगी तब आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन होगा। यही स्थिति होती है जब कपड़े की बात करते हैं। तो जैसे आपने कॉटन कपड़े को देखा होगा, कॉटन कपड़े की एक खासियत क्या है, जैसे ये कॉटन कपड़ा है तो इसमें जो स्पेस होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, रेसों के बीच में जो स्पेस होता है ना, कॉटन क्लॉथ में थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर बात करें टेरिकॉट का, नायलॉन का, सिल्क का, तो इन सब कपड़ों में क्या होता है ना, ये जो स्पेस होती है ना ये बहुत कम होती है। लेकिन कॉटन में क्या होता है, कॉटन क्लॉथ है तो स्पेस क्या होगा, स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। अगर स्पेस ज़्यादा होगा, जैसे हमने ये कपड़े पहने, इसके जो फाइबर्स उनमें स्पेस होगा, तो गर्मी दिनों की बात हो रही है ना, समर की, तो उस स्पेस से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जो हीट रिलीज होगा उससे निकल जाएगा। जब वो हीट निकल जाएगा तो हमें कैसा फील होगा, कूल कूल। दूसरी बात क्या है, स्वेटिंग होती है ना, जब हमें गर्मी ज़्यादा लगती है पसीने आते हैं, पसीने आएंगे तो कॉटन क्लॉथ क्या करता है, अच्छा एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और जैसे ही वाटर को अच्छे से वो एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इवेपोरेशन होने लगेगा। समझना, जब आपका कपड़ा पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो आप कहीं भी रहेंगे गर्मी के दिनों में तो इवेपोरेशन होगा ना उस सरफेस से। जब उस सरफेस से इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, वहाँ के जो वाटर मालिक्यूल हैं वहाँ से हीट को लेकर के, काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें, हीट को लेकर के जाएंगे। जब वहाँ से हीट को ले लेंगे तो हीट कम हो जाएगी। जाहिर सी बात, जब वहाँ का टेम्परेचर घटेगा तो हमें कैसा फील होगा, ठंडा ठंडा। इसलिए हम लोग कॉटन क्लॉथ को पहनते हैं। और टेरिकॉट में क्या होगा, ये स्पेस बिल्कुल
ना के बराबर होगा। और जब स्पेस नहीं होगा तो हीट लॉस भी नहीं होगा। जब उतना ज़्यादा हीट लॉस नहीं होगा तो हमें क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। और आज की इस टॉपिक में हम इतना ही बात करेंगे। 2 टॉपिक और बचते हैं, BEC बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो कि एक स्टेट ऑफ मैटर है, और प्लाज्मा। दोनों स्टेट के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बात करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको खुद से पढ़िए क्योंकि NCERT के ब्लॉग में दिया गया है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है और आज से आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।